बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, सोल्व द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल। ये दो रूल्स हैं, इनसे आप लोगों ने जो है आपको एक लीनियर इक्वेशन देगा, उसको करना है सोल्व। उसमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। जस्ट वो किस तरीके से निकालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम लोग इसको जो है ना मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सोल्व करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे हम लोग सोल्व करते हैं, और साथ साथ ही आपको पता चलता जाएगा कि ये कितना इजी और आसान है। सबसे पहले ना हम लोग ये 2, 3, -2 और ये 2 इनका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, और एक हम लोग बना लेंगे एक्स और वाई का, ठीक है। और एक हम लोग बना लेंगे 4 और 6 का। ये हम लोगों ने सबसे पहला काम करना है। क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने 2, 3, -2 प्लस 2 इनकी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना ली। एक हमने बना ली एक्स और वाई की, और एक हम लोगों ने 4 और 6 की। अब हम लोगों ने इसे आगे सोल्व कैसे करना है, और असल में हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने एक्स और ये वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, हमने इतनी सी चीज़ को नाम दे देना है ए का, लेट कर लेना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एक्स का, और इसको हम लोगों ने नाम किस चीज़ का दे दिया, बी का। हम लोगों ने ये चीज़ क्या कर ली, लेट कर ली। यहाँ पे लिख देना है कि जो हमने ए इज़ इक्वल टू लेट ए इज़ इक्वल टू 2, 3, -2, 2, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई, एंड b इज़ इक्वल टू 4 and 6, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने इसको नाम लेट कर लिया। हमने क्या लिखा है, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, और हमें क्या चाहिए, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। इसको मैंने नीट करके लिख लिया। देन अब हमें सिर्फ एक्स चाहिए, बिकॉज हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। इस वजह से एक्स इधर ही रहेगा, ए इधर जो है ना इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये बी एज इट इज़, ए क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कुछ हमें समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है। अब सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि ए जो है उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2, -2, 3, 2, ठीक है। इसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है, जो कि हमें करना आता है, और उसका जो आंसर आएगा उसको बी से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, अज्वाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास 2, -2, 3, 2। अगर हम लोग इसका ज्वाइंट ले लें तो वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है, और इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये ज्वाइंट निकल आया। अब हमने इसका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। तो ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो क्या आएगा, 2, 3, -2, 2। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2, 2 ज़ा 4, -2, 3 ज़ा +6। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर क्या आ गया, 10। इसमें भी ऐसे ही है, अगर आपका आंसर जो है 0 आ जाता है तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या लिख देंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम लोगों ने ज्वाइंट भी फाइंड कर लिया है, और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। वो हम लोग ए इन्वर्स में पुट कर देते हैं। ए इन्वर्स किसके बराबर आता है, ज्वाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ज्वाइंट ए की जगह पे मैंने उसकी टर्म लिख दिया, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी टर्म लिख 1/10 को मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ 1/10, बिकॉज ऑफ दिस ये डिवाइड ही हो रहा है, और इसको एज इट इज़ 2, 2, -3, 2। अब हम लोगों का ए इन्वर्स निकल आया है। अब हम लोगों ने क्या करना था, उन्होंने क्या कहा था कि ए इन्वर्स निकाल लें जब, तो उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। बी क्या है हमारे पास, 4 और 6। बी ये वाली चीज़ है, ठीक है, 4 और 6। अब हमने इस ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी से। तो पहले ए इन्वर्स की टर्म लिखेंगे, वो क्या है, 1/10, 2, 2, -3, 2,
और बी की क्या टर्म है, बी है हमारे पास 4 और 6। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1/10 तो एज इट इज़ आ गया। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, -3 4 ज़ा -12, 2 6 ज़ा +12। अब इसके बाद 8 और 20 को क्या कर देना है, हम लोगों ने ऐड कर देना है। इसको ऐड करेंगे 20 और -12 + 12 0। ठीक है। अब जो 10 है इनको अंदर हम दोनों के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। 20/10, 0/10। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड करवाओ, आंसर तो 0 ही आता है। ये नीचे वाला तो 0 हो गया। और 20/10, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, ऊपर क्या आ गया 2। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, x। ये देखो हमने कहा था x किसके बराबर है, a इनवर्स b के। x किसके बराबर था, a इनवर्स b के। a इनवर्स b फाइंड कर लिया, उसका एक आंसर आ गया हमारे पास। और हमने कहा ये x के बराबर है। अब इसमें जो ऊपर वाली टर्म है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमने देखा था, ऊपर वाली x की होगी और नीचे वाली y की होगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है हमने, हमारे पास x क्या आया 2 और y = 0। और इसको सॉल्यूशन सेट में किस तरीके से लिखना है, ये मेन है। सॉल्यूशन सेट लिख के आगे कर्ली ब्रैकेट और आगे स्मॉल ब्रैकेट x एंड y ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अब कर्ली ब्रैकेट तो एज इट इज़ ही रही, और x की जगह पे x की वैल्यू वो क्या आई है 2 और y की जगह पे 0, और ये हमारा आंसर सॉल्यूशन सेट निकला है। इतना सही इसका काम था। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाई जिसको हमने क्या कहा 2 3 -2 +2, ठीक है। और एक XY बनाया और 4 और 6। इसको हमने नाम दे दिया A का, इसको हमने नाम दे दिया X का, और इसको नाम दे दिया B का। हम लोगों को सिर्फ X चाहिए था, ये यहाँ पे A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इस साइड पे आके हमने इसको करवा दिया इन्वर्स। अब हमें पता है कि A इन्वर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, और साथ में उसको जो आंसर आएगा उसको B से मल्टीप्लाई कर देना। A इन्वर्स किसके बराबर होता है, ज्वाइंट ऑफ A/A का डिटर्मिनेंट। तो ज्वाइंट ऑफ A हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ज्वाइंट ऑफ A क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, और A का क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। जो आंसर क्या आया 10 आंसर आया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर दिया A इन्वर्स के अंदर उसकी टर्म्स। वो 10 जो था इसके साथ डिवाइड हो रहा था, इसको हमने सेपरेटली लिख लिया। अब A इन्वर्स फाइंड हो गया था, उसको उन्होंने कहा था इसको आपने B से मल्टीप्लाई भी करवाना है। हमने इसको B से मल्टीप्लाई करवाया, और ये 10 जो था इधर डिवाइड हो रहा था, अंदर आके हम लोगों ने सबके साथ इसको डिवाइड करवाया। हमारा आंसर क्या आ गया 2 और 0। हमने ये जो x का नाम दिया था, हमने कहा था ऊपर वाली टर्म x की है और नीचे वाली टर्म y की है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली कि x किसके बराबर आया 2 के और y किसके बराबर आया 0 के। सॉल्यूशन सेट में किस तरह लिखना है कि x और y और कर्ली ब्रैकेट, और देन x की जगह पे x की टर्म और y की जगह पे y की टर्म, और ये हमारा आंसर हो गया। ये है मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 8 पार्ट है ना, वो सारे उसने यही कहा है कि आपने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट वाले जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनमें से ही पेपर आता है। तो क्या है, सबसे पहले अब हम दूसरा सवाल करते हैं, उसमें भी उसने यही कहा है। तो उसमें सवाल क्या उसने दिया हुआ है, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो हम इसे क्या लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सब पहले की तरह पहले एक हम लोगों ने मैट्रिक्स बना ली, कौन सी, 4 3 + 2 -1। जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसके साथ 1 होता है ना, बस वो -1 लगा दिया। फिर साथ में x और y, और = 8/-1। ये हो गया हमारे पास A, ये x और ये B। तो अब हमारे पास क्या बन गया, Ax = B। तो हम लोग x इधर ही रहने देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो हम उसको ऊपर ले आएंगे तो वो A इन्वर्स बन जाएगा, ऐसे ही है। तो अब फिर से पहले की तरीके से ही x इधर ही रहने दिया, A इन्वर्स और B हमने फाइंड करना है। A इन्वर्स किसके बराबर होता है, अ ज्वाइंट ऑफ A
ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकलेगा, अजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या होता है कि हम लोगों ने इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है और इन दोनों के साइन रिप्लेस कर देने हैं, चेंज कर देने हैं। -2 और -3 हमारा जॉइंट तो आसानी से निकला है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए का क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट। ए क्या है हमारे पास, 4 3 2 -1। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 4 - 1 = -4 -3 2 6, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 6 10, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, तो 6 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ए का हमारा डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसमें पुट कर देना है। इसमें पुट करने से क्या होगा कि जॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी टर्म लिखी, वो क्या है, -1 -2 -3 4 डिवाइडेड बाय, और जो है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या निकला है, वो निकला है हमारे पास -10। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं -10। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने इज इक्वल टू ये -1/10 जो है सेपरेटली लिख देते हैं और इसको एज इट इज़ -1 -3 -2 और 4। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स। ठीक हो गया। अब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना था, बी से। तो बी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए इनवर्स बी इज इक्वल टू -1/10 -1 -2 -3 4, और बी क्या है हमारे पास, 8 और -1, ये है बी। ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई आपस में करवाना है, तो -1 8 ज़ा -8, -2 -1 ज़ा +2। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -3 8 ज़ा -24, माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, और ये -1/10 एज इट इज़ आ गया। -8 + 2 -6, -24 -4 -28, और -1/10 एज इट इज़। ठीक हो गया। अब 10 जो है -10, इसको इन अंदर दोनों से डिवाइड करवा देते हैं, तो -6/10 -28/10। तो इसकी कटिंग करते हैं, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो इसकी कटिंग करते हैं, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, और कटिंग इसकी नहीं हो रही। हम लोगों ने ए इनवर्स बी फाइंड कर लिया। क्या आंसर आया, 3/5 और 14/5। अब हमने क्या कहा था कि x किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बी के। ठीक है। तो हमने क्या काम किया, ए इनवर्स बी हम लोगों ने ये निकाल लिया, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 3/5 और 14/5। तो अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि ऊपर वाली x की वैल्यू और नीचे वाली y की वैल्यू है। तो हमने क्या कहा, x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। तो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, x y। तो x की जगह पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5, 14/5। अभी तक हम लोगों ने क्या किए हैं, 2 सवाल किए हैं, कौन कौन से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना, अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो ग्रामर रूल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।